प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 14वां पाठ पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे थे। इसमें हमने आपको पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताया था। अभी हमें कुछ शब्द और बचे थे। कल हमने कहा था पहाड़ के बारे में, पहाड़ का शैल, गिरी, पर्वत। तो शुरुआत करते हैं फिर से एक बार परिभाषा से ही, और फिर हम शेष जो बचे हुए पर्यायवाची शब्द हैं उनको करेंगे। तो परिभाषा के अनुसार समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। और हम पर्यायवाची शब्दों का जो क्या लाभ है वो बता देते हैं। पर्यायवाची शब्दों के ज्ञान से हमारा शब्द भंडार बढ़ता है, हमारे पास विकल्प ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम कोई कविता या लेख लिखना चाहते हैं तो हमारे पास एक अच्छा शब्द भंडार होगा। तो कल हमने जिन जिन को किया था एक बार उसको दोहरा देता हूँ और नए वाले करेंगे। कल हमने किया था आँख। आँख को लोचन, नयन और नेत्र कहते हैं। राजा को भूपति, नृपति, नृप कहा जाता है। उसी तरह आकाश का पर्यायवाची है गगन, अंबर, नभ। आग का है ज्वाला, अग्नि, पावक। हमें इस पाठ में 3 पर्यायवाची ही दिए गए। जैसे एक अग्नि का हो तो कईयों के 4-5, कईयों के तो 10 तक पर्यायवाची होते हैं, जैसे ज्वाला, अग्नि, पावक, अनल। तो यहाँ पे 3 पर्यायवाची सबके ही दिए गए हैं। अगला है कमल। कमल का नीरज, जलज और वारिज कहा जाता है। पृथ्वी, धरा, भूमि, वसुधा। बादल का है मेघ, जलधर, जलद। और नीर का है जलवारी। गणेश, गणेश जी का है गजानन, गणपति, विनायक। फूल को पुष्प, सुमन और प्रसून कहा जाता है। पहाड़, शैल, गिरी, पर्वत। और कल हमने पुत्र और पुत्री का आपको कराया था, यहीं से शुरुआत करते हैं। पुत्र और पुत्री। तो मैं पहले शब्द लिखता हूं, और आपको पता है शब्द जो है पहले आसान वाला ही लिखा जाता है। पुत्र, और पर्यायवाची इसका पुत्र का पर्यायवाची है सुत। तनय, और बेटा। इनको मैं साथ साथ इसीलिए लिख रहा हूं ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें और याद कर सकें। दूसरा है पुत्री। इसका पर्यायवाची है सुता, तनय, और बेटी। एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। पुत्र का होता है सुत और पुत्री का सुता। पुत्र का है तनय और पुत्री का है तनया। केवल आ की मात्रा लग रही है इसमें। और बेटा बेटी आप तो जानते ही। तो इसी तरह हम आगे अपने जो है पेड़, पेड़ का पर्यायवाची है वृक्ष। तरु,
विटप, समुद्र का है, समुद्र, पर्यायवाची शब्द है। वारिधि, सागर, जलधि, अंतिम शब्द है शेर, शेर का पर्यायवाची है सिंह, वनराज, केसरी, एक बार इसे फिर से दोहरा लेते हैं हमारे पर्यायवाची शब्द। पुत्र का सुत, तनय, तनय तनय, पुत्र, सुत, तनय बेटा, पुत्री का सुता, तनया बेटी, पेड़ का वृक्ष, तरु, विटप, समुद्र का वारिधि, सागर, जलधि, शेर का है सिंह, वनराज, केसरी। आगे और चलते हैं। रात, तो इसे लिख करके याद करिएगा। और मैं एक बात फिर से बता देता हूं आपको कि जो इसमें पर्यायवाची शब्द दिए केवल वही नहीं आ रहे हैं परीक्षा में। परीक्षा में आएंगे हमारे पाठ्य पुस्तक के जो पीछे दिए गए हैं पर्यायवाची, उनको भी शामिल किया जाएगा। तो इसके अलावा हमारे पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्न में जो भाषा से के अंतर्गत आता है, उसमें भी आपको बहुत से पर्यायवाची मिलेंगे। तो वहाँ से भी पर्यायवाची शब्द दिए जा सकते हैं, केवल इसी पाठ से आएंगे ऐसी बात नहीं। अब हम चलते हैं रात, अगला है शब्द रात, पर्यायवाची दिए हैं इसके। रात्रि, निशा, रजनी, अगला है चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश, नदी, नदी को सरिता कहा जाता है। सरिता, तटनी, तरंगिनी, उसके बाद आ जाता है सूर्य,
सूर्य को रवि, सूरज, दिनेश, अगला शब्द है घोड़ा। घोड़ा का अश्व, है, ये नया शब्द है और तुरंत। तो एक बार इनको फिर से दोहरा लेते हैं। रात को रात्रि, निशा, रजनी। रात को रात्रि, निशा, रजनी कहा जाता है। चंद्रमा को चांद, शशि, राकेश कहा जाता है। नदी को सरिता, तटिनी, तरंगिणी कहा जाता है। सूर्य को रवि, सूरज, दिनेश कहा जाता है। घोड़ा, अश्व, है, तुरंग कहा जाता है। तो आपको इसको लिख के याद करना है। हम आगे भी चलते हैं। तो परीक्षा में अगर आप हमारे यहाँ पे जो बुक में लिखा गया 3 पर्यायवाची शब्द कम से कम लिखा गया है। अगर आपसे एक पूछा जाता है आप उत्तर में एक ही पर्यायवाची लिखेंगे। अगर 3 पूछा जाता है तो आप 3 लिखेंगे। तो जितना पर्यायवाची पूछा जाता है उतने ही हमें लिखने। एक पूछने पे 3 नहीं लिखना है और 3 पूछने पे 1 नहीं लिखना है, इसका ध्यान रखिएगा। देवता, अगला शब्द है देवता। पर्यायवाची है देव, सुर, अमर। दूसरा है हाथी, हाथी के पर्यायवाची में गज। हाथी को गज भी कहा जाता है। हाथी को गज भी कहा जाता है। द्वीप, द्वीप और हस्ती, हस्ती। पक्षी, पक्षी के हैं पर्यायवाची खग, विहग, पखेरु, हाथ। अगला शब्द है हाथ। हाथ के पर्यायवाची है हस्त, कर, पाणी।
हिरण, हिरण का है मृग, हरिण, कुरंग, फिर से एक बार शुरू करते हैं, इनको दोहरा लेते हैं। शब्द है देवता, पर्यायवाची है देव, सुर, अमर, हाथी, हाथी का होता है गज, द्विप, हस्ती, पक्षी का है खग, विहग, पखेरु, हाथ, हस्त, कर, पाणी, हिरण, मृग, हरिण, कुरंग। और मेरे ख्याल से 3 और शब्द हमें दिए गए हैं और उसके बाद हम एक बार अभ्यास प्रश्न पे चलेंगे। तो ये लिखने के बाद हम अभ्यास प्रश्न को करेंगे। जंगल, अगला है जंगल, शब्द है जंगल, वन, जंगल को वन कहा जाता है, अरण्य, अरण्य और कानन। अगला है सांप, सांप को सर्प, नाग, भुजंग, कहा जाता है। अगला है बंदर, बंदर को कपि, वानर, और हरि कहा जाता है। जंगल को वन, अरण्य, कानन, सांप को सर्प, नाग, भुजंग, बंदर को कपि, वानर, हरि कहा जाता है। तो ये थे पर्यायवाची शब्द। हम एक बार इन्हें दोहरा लेते हैं और उसके बाद हम इनके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो पर्यायवाची शब्द हैं समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची कहा जाता है। ये परिभाषा हो गई, इसे आप याद करेंगे। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। और एक बार हम दोहरा लेते हैं, हमने कौन कौन से पर्यायवाची शब्द अभी पाठ में पढ़े और उसके बाद हम अभ्यास प्रश्न को करें। आँख का होता है नयन, नेत्र, लोचन। राजा का पर्यायवाची शब्द है भूपति, नृपति और नृप। उसी तरह आकाश का पर्यायवाची है गगन, अंबर, नभ। आग को ज्वाला, अग्नि और पावक भी कहा जाता है। कमल को नीरज, जलज और वारिज कहा जाता है। पृथ्वी, पृथ्वी को धरा, भूमि, वसुधा कहा जाता है। बादल
मेघ, जलधर, जलद। पानी को नीर, जल, वारी। गजानन, गणेश जी को गजानन, गणपति, विनायक कहा जाता है। फूल को पुष्प, सुमन, प्रसून कहा जाता है। पहाड़ शैल, गिरी, पर्वत कहलाता है। पुत्र को सुत, तनय, बेटा कहते हैं। पुत्री का पर्यायवाची है सुता, तनया, बेटी। पेड़ का है वृक्ष, तरु, विटप। समुद्र का है वारिधि, सागर, जलधि। शेर का है सिंह, वनराज, केसरी। रात का है रात्रि, निशा, रजनी। चंद्रमा का है चांद, शशि, राकेश। सरिता का है तटिनी, तरंगिणी। सूर्य का है सूरज, रवि, दिनेश। घोड़ा को अश्व, है, तुरंग कहा जाता है। देवता को देव, सुर और अमर कहा जाता है। हाथी को गज, द्वीप, हस्ती कहा जाता है। द्वीप है गज, द्वीप, हस्ती। पक्षी को खग, विहग, पखेरु। हाथ को हस्त, कर, पानी कहा जाता है। हरिण, मृग, हरिण और कुरंग। उसके बाद में जंगल को वन, अरण्य, कानन। सांप को सर्प, नाग, भुजंग। बंदर को कपि, वानर, हरि कहा जाता है। तो ये थे हमारी सूची तालिका जो हमने अपने व्याकरण के पाठ्य पुस्तक से पढ़ी। अब हम पर्यायवाची शब्द लिखेंगे और एक हमारा पहला प्रश्न है। तो शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास। पहला प्रश्न है दो दो पर्याय लिखो। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा गया है। दो दो पर्याय लिखो। तो दो दो पर्याय का यहाँ पे अर्थ है पर्यायवाची शब्द। तो याद रखिएगा पर्यायवाची शब्द को पर्याय भी कहा जाता है। दो दो पर्याय लिखना है। दिए गए जो शब्द हैं उनके दो में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें परीक्षा में एक पर्याय पूछा जाता है तो हमें एक ही लिखना है। दो पूछा जाता है तो दो लिखना है। अगर तीन पर्याय पूछा जाता है तो तीन लिखना है। तो इसका जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे दो पर्याय लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो पेड़, पहला है, मैं सूची ही लिख देता हूं किन किन के हमें। पेड़ है, पक्षी है, सूर्य है, नेत्र है, कमल है और तो पेड़ का हम लिखेंगे तरु, पादप और हम लिखते पेड़ का है तरु, वृक्ष,
पादप। और इसका ध्यान रखेंगे हम कि जो अगर हमने विटप नहीं लिखा, जैसे हमें विटप दे दिया गया तो अगर आपको पादप लिख देते हैं तभी भी सही। जैसे ही हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं था लेकिन उसे पादप भी कहा जाता है और विटप मैंने छोड़ दिया, तो विटप भी सही है। आपको इसके अक्षर जो दिए गए हैं उसके अलावा भी लेकिन सही लिखना होगा। तो तरु, वृक्ष और पादप या विटप, इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। अगला है पक्षी। तो पक्षी को खग कहा जाता है। उसके बाद में विहग भी कहा जाता है। और पखेरु, ये तो हमारे पाठ में दिए गए थे। पखेरु, अगर आप पंछी भी लिखते हैं, पंछी, पक्षी नहीं पंछी, तभी भी सही हो। खग, विहग, पखेरु या पंछी। तो लेकिन हमने 3 लिखे हैं। हमें 3 ही 3 लिखने हैं, जितने हमें बताए गए हैं हम उतने ही पर्याय लिखेंगे या पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। हाँ, अगला है हमारा सूर्य। सूर्य को सूरज भी कहा जाता है, रवि और दिनेश कहा जाता है। सूर्य को सूरज, रवि, दिनेश कहा जाता है। नेत्र को नयन, लोचन, आंख, ये सारे शब्द हैं। लोचन, आंख, कहा जाता है। और हमारा अंतिम है कमल। कमल का फूल की बात की है। कमल को पंकज बोला जाता है, नीरज बोला जाता है। नीरज, जलज, जल में रहने के कारण जलज, और वारिज भी कहा जाता है, वारिज। पंकज भी लिख सकते थे, अगर हम एक कम और लिखते तो हम पंकज भी लिख सकते। तो लेकिन जितना पूछा जाता है हम उतने ही लिखेंगे। नीरज, जलज, वारिज। तो एक बार इसको दोहरा लेते हैं और इस प्रश्न को आप अपने व्याकरण के पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे, जगह दिया हुआ है, पेंसिल से आपको करना है। तो 2-2 पर्याय लिखने थे। किसके? पेड़ के। तो अरे ये तो 2-2 लिखने थे ना, हमने 3-3 लिख दिए क्या? अच्छा, हमने 3-3 लिख दिए, लेकिन आपको कोई 2 ही लिखने थे। तो इसको क्या करते थे, एक मिटा देते, एक हम पर्याय को मिटा देते, सबके 2 ही विकल्प रहने देते हैं, क्योंकि हमें 2 ही पूछा था। तो पेड़ का हो गया तरु वृक्ष, पक्षी का हो गया खग विहग, सूर्य का हो गया सूरज रवि, नेत्र का हो गया नयन लोचन, कमल का है नीरज जलज। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम अपना इसका दूसरा प्रश्न करेंगे, भिन्न अर्थ वाले शब्द पर घेरा लगाओ। तो इसका दूसरा प्रश्न हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना है।